नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। शुरू करते हैं वैराग्य शतक। महाकवि भर्तृहरि का नीति शतक दो भाषाओं में, गुजराती में और संस्कृत हिंदी में, दोनों में उसकी वीडियो मैंने प्रस्तुत किए। श्रृंगार शतक की भी यात्रा बड़ी लंबी चली, क्योंकि उसके वीडियो शुरू होते थे, फिर रुक जाते थे, फिर शुरू होते थे, फिर रुक जाते थे, लेकिन वो यात्रा भी पूरी हुई। लेकिन आज भगवान शिव की प्रार्थना के साथ वैराग्य शतक का प्रारंभ कर रहा हूं और आशा रखता हूं कि इसमें बीच में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा और ये यात्रा जब तक वैराग्य शतक पूरा ना हो तब तक बिना किसी व्यवधान के अनवरत चलती रहे, इसका पूरा प्रयास करूं। पहला श्लोक है, महाकवि भर्तृहरि शिवोपासक हैं, शैव हैं, शिव की उपासना करते हैं, ऐसा यहां प्रतीत होता है। उन्होंने इतने ही अच्छे ढंग से विष्णु की भी उपासना की है, उन्होंने इतने ही अच्छे ढंग से कृष्ण की भी उपासना की है। यहां वैराग्य शतक का प्रारंभ, क्योंकि योगी राज तो शिव ही कहे जाते हैं और वैराग्य की पराकाष्ठा योग ही है। प्रारंभ करते हैं। चूर्णो तंसित चंद्र चारु कलिका चंचत शिखा भास्वरो लीला दग्ध विलोल काम सलभा श्रेयो दशाग्रे स्फुरन अंत स्फूर्जद पार मोह तिमिर प्राग्भारमुच्चाटयन् चेतः सद्मनि योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हरः। भैया, जो शिव है ना, उनके मस्तक पे हम एक चंद्रमा की कला को देखा करते हैं। महाकवि भर्तृहरि वर्णन करते हैं कि जिनके मस्तक पे चारु यानी सुंदर चंद्रमा की कला विद्यमान है और जिसकी चमक से जिनकी शिखा दे दीप्यमान हो रहे हैं, जिनकी जटाएं दे दीप्यमान हो रही हैं, यानी शिव के मस्तक पे विद्यमान वो चंद्रमा की कला शिव की जटाओं को और भी मनोहर और भी सुंदर बना रही है। लीला दग्ध विलोल काम शलभा, काम रूपी शलभ यानी पतंगे को, कि काम पे विजय प्राप्त करना सबसे कठिन कार्य है, या ये कह लीजिए कि असंभव है। लेकिन शिव जी ने उस काम को भी जैसे पतंगिए को दीपक जला देता है, लीला में बिल्कुल बिना किसी अनायास प्रयास के उसको जला करके भस्म कर दिया। श्रेयो दशाग्रे स्फुरन्, सभी प्रकार के कल्याण जिनमें विद्यमान रहते हैं। देखिए, इस प्रसंग को अगर आपको याद करना है ना, तो कुमार संभव को याद कीजिए। महाकवि कालिदास का ब्रह्मचारी यानी स्वयं शिव ब्रह्मचारी के वेश में आए थे और जब पार्वती जी से कहते हैं कि उस शिव से विवाह करके क्या मिलेगा, अरे तुम तो इतनी सुंदर हो कि जिसको चाहो, अरे देवराज इंद्र भी एक बार में तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आजकल देवराज इंद्र की वैल्यू नहीं रह गई है, लेकिन हमारे वेद काल में और प्राचीन काल में सबसे बड़े देव, इसीलिए उनको देवराज कहा जाता है। और तुम कहो तो विष्णु से, तुम कहो तो जिससे, उससे मैं तुम्हारे विवाह की बात चलाऊं, ये शिव में क्या रखा है। अजिनवासा, और फिर तो शिव की जो निंदा की है, स्वयं ब्रह्मचारी बने हुए शिव ने। पार्वती जी सारी बात सुन के अंत में ये कहते कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके एक इशारे से सब लोग समृद्ध हो जाते हैं। वो देखने में आपको बिल्कुल इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि जैसे उनको देख करके भय लग जाए, डर लग जाए।
लेकिन सभी कल्याण की वो मूर्ति है। तो यहां भी श्रेयो दशाग्रे स्फुरन, जो सभी प्रकार के कल्याण जिनके अंदर विद्यमान रहते हैं, जो उन कल्याणों का प्रदाता है, दान करने वाले हैं। अंतः स्फूर्जद अपार मोह तिमिरा, ये प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है कि उसके अंतःकरण में अपार तिमिर, अपार अंधकार हमेशा, जैसे उसके धुआं के गोटे गोटे उड़ते हों, इस प्रकार से आप एक प्रकार के अपने अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं, तब तक कोई नया अंधकार, कोई नया अज्ञान हमारे अंदर इस प्रकार से उमड़ घुमड़ के आता है कि हमारा मन जो है फिर से उसी अज्ञान के अंधकार से भर जाता है। इसलिए कहा है अपार मोह, अरे जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई पारावार नहीं है, ऐसे मोह रूपी अंधकार जो हमारे अंदर हमेशा स्फूर्जत भरे रहते हैं, फूटते रहते हैं, नए नए स्वरूप में प्रकट होते रहते हैं, आप उनको दूर करने वाले हैं। उच्चाटयन, उसको दूर करके चेता सदमनी, हमारे चित्त में, किसके? योगी नाम चेता सदमनी, जो योगी हैं उनके मन में, उनके हृदय में ज्ञान रूपी प्रदीप्त को, ज्ञान रूपी प्रदीप को प्रदीप्त करके शिव जी हमेशा विराजमान रहें, या ऐसे योगियों के हृदय में ज्ञान रूपी दीप को प्रकट करके जो शिव जी हमेशा विद्यमान रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं नमन करता हूं। और हमारे हृदय के अंधकार को भी दूर करके और हमारे हृदय में भी ज्ञान रूपी दीपक की तरह वो हमेशा प्रज्वलित बने रहें और हमारे अंदर विद्यमान रहें। हमारे मन की विडंबनाओं को, हमारे मन की तृष्णाओं को, हमारे मन की जितनी मोह या कामेच्छाएं हैं, उन सबको समाप्त करें, उन सबको दूर करें। इस प्रार्थना के साथ इस वैराग्य शतक का प्रारंभ हुआ है। चलिए हम भी इस बात पे विचार करें कि हमारे जीवन में भी एक निश्चित मार्ग हो और जितनी विडंबनाएं आए, जितनी समस्याएं आए, हम उनसे घिर के घबराएं नहीं और एक उत्तम मार्ग के अनुयायी बने। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर से प्रारंभ हो गया है संस्कृत, साहित्य और संस्कृति का सफर। धन्यवाद।